हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विशिष्ट ऊतक स्पेशल टिश्यू। विशिष्ट ऊतक। दो टिश्यू हमने पहले पढ़ लिए थे, आज हम थर्ड टिश्यू पढ़ेंगे विशिष्ट ऊतक। जो ये विशिष्ट ऊतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लेटेक्स, दूसरा होता है ग्रंथिल। ग्रंथिल का मतलब ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू। दूसरा होता है लेटिसिफेरस टिश्यू। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, लेटिसिफेरस टिश्यू यानी लेटेक्स, और दूसरा होता है ग्रंथिल टिश्यू। ये जो लेटेक्स टिश्यू है ये क्या होते हैं, सिक्रीशन का कार्य करते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं सिक्रीशन का काम करते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब टेस्ट करेंगे तो हमें कड़वे लगेंगे। मिल्की प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि दूध या स्राव हमें प्रदान करते हैं। स्पेशली इनका कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। जैसे टिश्यूज़ को होता है ना कि जानवरों से, जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य ये करते हैं। और कलर में रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं ना उसमें ये कलर हो जाते हैं, जैसे भूरे कलर के हो जाते हैं। जैसे पेपेवर सोमनिफेरम, किसी अफीम का बॉटनिकल नेम है, उसमें क्या होता है, वैसे तो ये वाइट ही होते हैं, रंगीन होते हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाके ये भूरे रंग के हो जाते हैं। तो इसमें लेटेक्स में लिखते हैं ये कैसे होते हैं, लेटेक्स सिक्रीशन का कार्य करते हैं। सिक्रीशन का काम करते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। मिल्की प्रोडक्ट देते हैं, यानी दूध या स्राव। सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं जीव जंतुओं से। ठीक है, और वैसे तो कलरलेस होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, मगर कुछ प्लांट, लेकिन कुछ प्लांट में रंगीन होते हैं, कुछ प्लांट में रंगीन होते हैं। जैसे पेपेवर सोमनिफेरम। पहले तो क्या होता है, ये वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ऑक्सीकृत हो जाता है और भूरे कलर का हो जाता है। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो लेटेक्स है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। एक तो लेटेक्स सेल्स और दूसरा है लेटेक्स वेसेल्स, यानी वाहिकाएं। ठीक है, लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसेल्स ये दो प्रकार के होते हैं। जब लेटेक्स सेल्स होता है वो किस में होता है, जैसे लेटेक्स का स्रावन करता है, जैसे कनेर है, कनेर यानी कि नीरियम, नीरियम का प्लांट होता है, उसमें लेटेक्स सेल्स होती हैं। दूसरा है यूफोर्बिया, यूफोर्बिएसी होते हैं ना, उसका सदस्य है ये, जैसे एपोसाइनेसी, यूफोर्बिएसी। ये क्या करते हैं, पेट्रोल का स्त्रावण करते हैं। यूफोर्बिएसी कुल के जो प्लांट हैं वो पेट्रोल का स्त्रावण करते हैं।
पेट्रोल का प्रोडक्शन देते हैं, इसके लिए इनका उत्पादन किया जाता है। एक है नेक्स्ट है कैलोट्रोपस। ठीक। और लेटेस्ट वेसल्स होते हैं, ये कहते हैं रबड़ में, रबड़ हीविया मतलब। ठीक है। दूसरा है पोपी प्लांट। अफीम, ओपियम। एक होता है फाइकस, पपाया, पपीता। ठीक है। पपीता में होता है वो पेपेन एंजाइम पाया जाता है, और पेपेन एंजाइम पपीता में पाया जाता है, जो क्या करता है, पपीता के लेटेक्स में पाया जाता है पेपेन एंजाइम। जैसे चीकू है, उसके लेटेक्स से क्या बनाई जाती है, च्युइंगम बनाई जाती है। ठीक है। तो एक होता है, ये कलर में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। जैसे आर्जिमोन का लेटेक्स है, वो क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे अपन आर्जिमोन। आर्जिमोन का लेटेक्स येलो कलर का होता है, और केले का लेटेक्स यानी बनाना, केले का लेटेक्स रंगहीन होता है। लेकिन वायु के संपर्क में आने पे क्या हो जाता है, गहरे लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है। ये तो था आपका लेटेक्स। अब है ग्रंथिल टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू। ये क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्रंथिल टिश्यू होते हैं। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर बोलेंगे और बहुकोशिकीय को मल्टीसेलुलर। ज़्यादातर जो ग्रंथिल टिश्यू है वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कोई कोई क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर कोशिकाएं क्या होती है, वो कोशिकाएं होती है, लेकिन कई कोशिकाएं एक कोशिकीय भी होती है। उसी प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। दूसरा है मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय है, ये बिच्छू पट्टी में पाया जाता है। बिच्छू पट्टी जानते हो ना, कई प्रकार की होती है, बिच्छू पट्टी में पाया जाता है। बिच्छू पट्टी का बॉटनिकल नाम है यूट्रिका डायोका। यूट्रिका डायोका। इसमें जो कोशिकाएं होती है यूनिसेलुलर होती हैं, और ये फॉर्मिक एसिड का क्या करती है, स्त्रावण करती है। और फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का स्त्रावण करने से क्या करती है, चरने वाले जानवरों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। अब ये मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय ज़्यादातर प्लांट में पाई जाती है। ज़्यादातर प्लांट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य ग्रंथिल और आंतरिक ग्रंथिल। जैसे मानव में, मनुष्य में, ह्यूमन में दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है। बाह्य ग्रंथि, तो बाह्य ग्रंथि को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल
मल्टी सेलुलर ग्लैंड, और इसको इंटरनल मल्टी सेलुलर ग्लैंड। बाह्य ग्रंथि एक्सटर्नल ग्लैंड जैसे 4 प्रकार की होती है, जैसे ये भी कई प्रकार की होती है। पहली है मान लो ग्रंथिल रोम, रोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस पे। ग्रंथिल रोम यानी ग्लैंडुलर स्टोमेटा। अब ये ग्लैंडुलर जो हेयर्स हैं, ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, ये किस में पाए जाते हैं? जैसे तंबाकू है, एग्जाम्पल हमेशा याद रखा करो, तंबाकू है और ड्रोसेरा है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें जो ग्रंथि है उसके रोम में एक चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, बाल के जैसा एक पदार्थ स्रावित होता है, और ये होता है ठीक है। तो दूसरा है मकरंद ग्रंथि। मकरंद ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि क्या होता है? मकरंद ग्रंथि, इसमें कीट परागण होता है। कीट परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। वैसे परागण क्या होता है? पॉलिनेशन, मेल कोन का फीमेल कोन तक जाना ही क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो मादा में होती है, मतलब फीमेल में होती है। जैसे फीमेल की ओवरी है, स्टिग्मा है, इसी में सभी प्रकार के पॉलिनेशन के जो ऑर्गन्स है उसमें पाए जाते हैं, और आसानी से क्या करते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। कीट परागण, ज़्यादातर परागण होता है वो कीट परागण ही होता है। वैसे तो परागण वायु परागण भी होता है, जल परागण भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो संख्या में होता है वो कीट परागण ही होता है। और कीट परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। नेक्टर ग्लैंड, ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। पैसिफ्लोरा पुष्प में होता है ये। इसको पैशन फूल पुष्प बोलते हैं। अगला है तेलीय ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड। ठीक है, जो सुगंधित वाष्पशील तेल है वो इसका स्रावित करते हैं। जैसे माल्टा है, संतरा है, नींबू है, यानी सिट्रस फैमिली के जो प्लांट है उसमें जो सुगंधित जो तेल है वो स्रावित होता है। उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ये से क्या होता है? एक्सटर्नल होने की वजह से हमें दिखाई भी देता है। तो सुगंधित वाष्पशील तेल जो होता है ना, बाहर निकलता रहता है। जैसे थोड़ा सा नींबू को दबाएंगे, उसके छिलके को दबाएंगे तो एक चिपचिपा सा, मतलब ऑयल जैसा सुगंधित पदार्थ होता है। ये वायु के कांटेक्ट में आने पे क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका। जैसे माल्टा है, संतरा है, नींबू है, कह सकते हैं कि सिट्रस फैमिली। ठीक है, ये सभी प्लांट क्या हो गए? ओस्मो प्लांट कहते हैं। इन सभी प्लांट को ओस्मो प्लांट कहते हैं। ठीक है, जैसे मोगरा है, यूकेलिप्टस है, सेक्ट्रा। यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा, मोगरा, इसकी लंबाई भी काफ़ी अधिक होती है, यानी सफ़ेदा। ठीक है, और नेक्स्ट है रेजिन। ठीक है, रेजिन किस में पाया जाता है? जैसे जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट है, जैसे पाइनस में क्या होता है? रेजिन पाया जाता है। ये सुगंधित वाष्पशील तेल होता है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि रेजिन किन प्लांट में पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब है इंटरनल यानी इंटरनल मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती हैं वो डाइजेस्टिव होती हैं।
नाम से ही पता चल गया कि पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, कीटाहारी पादपों में पाई जाती हैं। कीटाहारी पादप क्या होते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पे उगते हैं और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं और प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये जो पादप हैं ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। एग्जाम्पल इसकी याद रखना, ड्रोसेरा, डायोनिया और नेपेंथीज। गठपादप जिसे कहते हैं पिक्चर प्लांट। ये क्या होता है, मटके जैसी एक संरचना होती है जिस पे कीट आके बैठता है और क्या होता है, उसका ढक्कन बंद हो जाता है। अगला है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्लांट है। ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्लांट है और ये जलीय पादप है यानी हाइड्रोफाइट्स है। और ये किस में है, रेड डाटा बुक में इसका नाम अंकित हो चुका है क्योंकि ये संकटग्रस्त प्रजाति है। अगला है म्यूकस ग्लैंड। श्लेष्मा ग्रंथि कहते हैं, ये किस में पाया जाता है, पान में पाया जाता है। पान तो सभी ने खाया। जैसे पान को चबाते हैं तो चबाते चबाते क्या होता है, उसमें म्यूकस यानी लार जैसी स्रावित संरचना मतलब लिक्विड स्रावित होता है, तो ये पान में पाया जाता है। अगला है जल ग्रंथि। ये तो है बिंदु स्राव यानी ग्यूटेशन से ग्यूटेशन से रिलेटेड है। ग्यूटेशन क्या होता है, सुबह के समय होता है और ये क्या होता है कि पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में पानी का निकलना ही क्या होता है, ग्यूटेशन होता है। ये जब ट्रांसपीरेशन नहीं होता तभी होता है। और क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तब ये नहीं होता, टेम्परेचर कम में होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन ये बूंदों के रूप में होता है पत्तियों के किनारों में, बूंदों के रूप में पत्तियों के किनारों से। किन किन प्लांट में होता है, जैसे ये टमाटर है, टमाटर, अरबी। सुबह देखोगे ना बूंदे, छोटे छोटे बूंदे आपको दिखाई देंगे। घास पे तो आप नॉर्मली देख सकते हैं, जो दूब है वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये अपना विशिष्ट ऊतक कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।